दावेदारी में कितना दम? पहला सवाल गौरव भाटिया जी आपसे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कांग्रेस की अगुवाई में 24 की सरकार बनेगी और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी 24 में। कैसे, किस दम पर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए अगर कहेंगे कि कबर खुदेगी तो कबर किसकी खोदेगी जनता, ये 2024 में पता चल जाएगा। दूसरी बात, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, अकेले कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सके। कभी बड़ी पार्टी होती थी अंजना जी, कहते थे तुम्हें 5 सीटें दूंगा, तुम्हें 10 दूंगा, साथ आना है आओ वरना जाओ। अब कहते हैं भगवान के नाम पे 5 सीटें दे दो वरना काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में यही हुआ था, उत्तर प्रदेश में यही हुआ था। दूसरा प्रश्न जनता पूछ रही है, एक तरफ हिमालय पर्वत की तरह ऊंची शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी जी, विश्व में डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी जी का नहीं केवल भारत का डंका बज रहा है। दूसरी तरफ मारियाना ट्रेंच गड्ढा, पूरी पृथ्वी में सबसे बड़ा जो गड्ढा है सबसे नीचे वो मारियाना ट्रेंच है, वो है। इनका लीडर कौन है? मंडे को शरद पवार, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, वेंसडे को अखिलेश यादव, थर्सडे को उद्धव ठाकरे, फ्राइडे को केसीआर और संडे को कोई काम नहीं होता है राहुल गांधी। तीसरी बात, मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दा तो यह है जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। अनुच्छेद 370 चाचा नेहरू घिसते रहे, घिस नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी आए, हटा के दिखा दिया। कश्मीर अखंड जो है आज हिस्सा है भारत का। राम मंदिर, ओ राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। तीसरा, सीएए। अभी तक मनमोहन सिंह जी कहते थे इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का है। मोदी जी आए, तस्वीर बदल दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये मुद्दों पे हमसे लड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, डबल डिजिट आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। इतने अंडे लाए हैं, फिर से कहूंगा पोल्ट्री फार्म खोले, ऑमलेट बनाए, काम चल जाएगा कांग्रेस। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत मुश्किल चुनौती है। वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में आप नहीं पहुंच पाएंगे और आप लोग दम भरते हैं कि पूरे देश में अब एक ही नाम है, राहुल गांधी। अंजना जी, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि नीचे से लेकर के और ऊपर तक मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मस्खरी हो रही। देश को मस्खरों से चलाया जा रहा है। कहते हैं ना कि आप हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा, जुल्म देखा जिसने देखा, जुल्म होता जिसने देखा, मार डाला जाएगा। तो आज की डेट में मुद्दों पर बात गौरव जी नहीं करेंगे। अपने 9 साल के शासन में 10 करोड़ रोजगार देने थे, उस पर बात नहीं करेंगे। अपने शासन में इनको महंगाई खत्म करनी थी, उस पर बात नहीं करेंगे। डॉलर को 40 रुपए में लाना था, उस पर बात नहीं करेंगे। पेट्रोल को 30 रुपए में लाना था, उस पर बात नहीं करेंगे। जीएसटी की सारी समस्याएं इनको खत्म करनी थी, उस पर बात नहीं करेंगे। चीन को इनको लाल लाल आंखें दिखानी थी, चाय नहीं पिलानी थी, उस पर बात नहीं करेंगे। बात ये किस पर करेंगे कि साहब यशस्वी ये वो, अरे प्रधानमंत्री का पद तो है यशस्वी पद, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। तो हम तो देश में मस्खरीपन से चुनाव नहीं चलाएंगे, हम तो देश के रियल मुद्दों पर बात करेंगे। यहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं आपके साथ में, हम इनकी नौकरी की बात करेंगे। कल हमारा जो प्रिलिमिनरी सेशन है वो रोजगार पर है, महंगाई पर है। कल हम ये आपको बताएंगे आकर के कि किस तरीके से हम युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार छीनने की बात नहीं करेंगे। हम किसी तरीके से महंगाई को कम करने की बात करेंगे, किस तरीके से देश के विकास में युवाओं का सहयोग लेंगे, हम किस तरीके से हम लोगों में ये विश्वास दिलाएंगे कि हां, हमारा युवा जो है हमारी शक्ति है और उससे हम और कोई काम न करवा करके उनको देश में, उसके देश के उत्थान के लिए रोजगार की बात करेंगे। बात ये लोग करते हैं आकर के, अभी गौरव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, डॉलर हो गया क्या 40 रुपए में? कोई बता दे। महंगाई खत्म हो गई क्या? अब की बार महंगाई पर ये वार, फलाने की सरकार। देखिए, 2024 का चुनाव नेता पर नहीं, नियत पर होगा। चुनाव बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म पर नहीं होगा, संसदीय प्रणाली पर होगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी से सामने हेड टू कोलिजन कांग्रेस का है।
सार्वदेशिक पार्टी है। बाकी सारे के सारे जितने क्षेत्रीय दल हैं उनका पूरा सम्मान है, अपनी अपनी जगहों पर उनकी बहुत ज्यादा ताकत है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस की अगुवाई का मतलब सीधा सा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेकर अगरतला तक हम सार्वदेशिक रूप से लड़ रहे हैं। बाकी सब जगहों पर सबके पास प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के जब पास, आप बोल रहे हैं ना सर, तो हम वही दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। बीजेपी तो छोड़िए, क्षेत्रीय दल भी आपको सबसे बड़ी पार्टी आपकी अगुवाई में लड़ने को तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं हमारी अगुवाई में सरकार। ये बोलने की क्या जरूरत थी? सब अपना अपना लड़ते, बाद में देखिए कि क्या पोस्ट पोल अलायंस मुझे नहीं पता, या होगी कोई अलायंस। मैं आपसे बिल्कुल अलायंस होगा, चाहे प्री पोल अलायंस हो चाहे पोस्ट पोल अलायंस हो, अलायंस होगा। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, आज की डेट में महंगाई से सिर्फ कांग्रेस परेशान नहीं है, महंगाई से जनता परेशान है। जनता के नेतृत्व में सारे राजनीतिक दलों को अलायंस करना पड़ेगा।